नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के अभी तक में जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी के जो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आप सभी को करवाऊँगा। ये जो पेपर हुआ था आपको 2 फरवरी 2021 को हुआ था, ये आपका सेकंड शिफ्ट का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हू अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फुल अथॉरिटी ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा का फुल अथॉरिटी इनमें से किसके पास होता है? इनमें से सबसे लोकसभा का फुल अथॉरिटी जो है आपका स्पीकर के पास होता है, और राज्यसभा का फुल अथॉरिटी की बात करें तो राज्यसभा का फुल अथॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द बुक जो है इसमें से इनमें से कौन जो है द इंडियन स्ट्रगल बुक को लिखा है? इंडियन स्ट्रगल बुक किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही म्यूटिनी और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल टुक प्लेस इन द, सिपाही विद्रोह जो हुआ था और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल किसने कब हुआ था? ये आपका 1857 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ओईसीडी, इसका फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में है। ओईसीडी जो है आपको इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ओईसीडी जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका 1961 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आपको कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ये किस लिए फेमस है? ये आपको जो है वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस फेमस है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई इनटू स्पेस, स्पेस में सबसे पहला जो है फ्लाई किया था उस कौन था वो पहला पर्सन? वो था यूरी गागरिन। और चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला कौन था? वो आपका था नील आर्मस्ट्रांग। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल यानी सेल का एनर्जी एटीपी को कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब कह रहा है कि अमीर खुसरो, इसका जन्म जो यूपी में हुआ था। आप कह रहे हैं यूपी में कहाँ हुआ था? ये आपका पटियाली में हुआ था। और अमीर खुसरो के कुछ बुक का नाम माइंड में रखिए, जिसका आपका जो है अमीर खुसरो ने जो लिखा है तुगलकनामा, अमीर खुसरो जी ने लिखा है। और खजैन उल फतह, ये भी किसने लिखा है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा और खजैन उल फतह किसने लिखा है? अमीर खुसरो जी ने लिखा है। ये सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ये सभी आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से साल में जो है क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर किया था? डेयर ऑफ इंडिया गवर्न बाय द नेम ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क थ्रू ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि कंपनी रूल हटके सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ गया था, प्रोक्लेम हो गया था कि जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट में ब्रिटिश पार्लियामेंट में होगा। वो कब हुआ था? 1858 में, यानी कि सिपाही मुठभेड़ के बाद हुआ था, 1858 में। अब क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? आपका ये ऑक्सीजन होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस प्रोड्यूस? ऑक्सीजन का होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का कौन था? सुनील अरोड़ा जी थे 2020 में। और करंट में अभी कौन है 2025 की बात करें तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं। और ये आपको कितने नंबर पूछेगा तो 26 नंबर के हैं ज्ञानेश कुमार जी। फरवरी फरवरी 2025 में जो है इसका अपॉइंटमेंट हुआ था। अब कह रहा है कि हु रोड द नोवेल अ पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया किसने लिखा? ईएम फॉरेस्टर ने। अब क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट वाज द टोटल टाइम टेकन टू द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा जो संविधान बना था उसको टोटल कितना समय लिया था इसने? 2 साल 11 महीना 17 दिन लिया था। 2 साल 11 महीना 17 दिन। और ये बन के कब रेडी हो गया था? 26 जनवरी 1949 को। और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है आपका इस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब कब हुआ था? 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि 17 साल की जो बच्ची थी सूरत की, जिसको जो है रीजनल एम्बेसडर बनाया गया था यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंटल प्रोग्राम तुंजा इको जनरेशन सितंबर 2020 में, उसका नाम क्या था? खुशी चिंदालिया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ईएसएस इज ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो एलो करता है ट्रांसफॉर्म इंटरप्राइज डेटा को। ईएसएस का फुल फॉर्म क्या है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। अब कह रहा है कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है कब हुआ था? क्वाइट इंडिया मूवमेंट आपको 1942 में हुआ था। इसी में जो गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में। अब क्वेश्चन कर रहा है कि सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर insoluble कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड insoluble सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। इवापोरेशन में पानी का वाष्प में बनना, वो इवापोरेट हो गया। और सेडिमेंटेशन आपका क्या हो गया कि हेवियर insoluble कंपोनेंट को जो है मिक्सचर ऑफ वाटर में insoluble सब्सटेंस में क्या मिक्सचर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड insoluble सब्सटेंस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉन द वुमेन्स डबल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का, किसने जीता था? तिमिया बेबोस एंड क्रिस्टीना मलाडोनोविक। और अभी प्रेजेंट की बात करें तो वुमेन्स डबल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की खिताब जो है किसने जीता है? ये आपको दो 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 लड़की ने जीती है। पहला का नाम है कैटरीना सियाकोवा और टेलर टाउनसेंड। इन दोनों को जो है वुमेन डबल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब मिला है। फिर से वह नाम सुन लीजिए, कैटरीना सियाकोवा और टेलर टाउनसेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाज द पार्ट ऑफ एक्सिस पावर वर्ल्ड पार्ट 2 में, जो एक्सिस पावर का पार्ट इनमें से कौन था? जर्मनी जो है आपका एक्सिस पावर का पार्ट था, और ये रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, ये सब एलाइड पावर थे। अब एक्सिस पावर में जो कौन कौन थे, जो मेनली जर्मनी, इटली और जापान जो है एक्सिस पावर में, और एलाइड पावर में आपका जो है यूके, यूएस, रसिया और चाइना जो है एलाइड पावर में था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑफ जनवरी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी इनमें से कौन नहीं है? गेल है, भेल है, आईओसीएल भी है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी एचएनएल जो है ये महारत्न कंपनियां नहीं है। टोटल इंडिया में महारत्न कंपनियां कितनी है? 13 है। और हाल ही में लेटेस्ट किसको महारत्न कंपनी में जोड़ा गया है? हेल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब क्वेश्चन कर रहा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर नील रिवर ये आपका कहाँ है? अफ्रीका में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड ऑन लैंड। लैंड का जो है सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन है? एंजल है। और ये कहाँ है? ये भी आपको अफ्रीका में ही पड़ता है। और ये आपका एंजल का जो है किस रिवर पर है? ये चुरुन रिवर वेनेजुएला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वेनेजुएला में पड़ता है। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड ऑन लैंड। लैंड का जो सबसे बड़ा वाटरफॉल कहाँ है? एंजल, ये चुनचुन रिवर पे है, चुरुन रिवर, सॉरी चुरुन रिवर पे है, और ये आपका वेनेजुएला में पड़ता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का स्टेब्लिश कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स। और नेवी डे हम कब बनाते हैं? 4 दिसंबर को। और आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। नेवी डे 4 दिसंबर, आर्मी डे 15 जनवरी, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स स्टेब्लिशमेंट होता है, 8 अक्टूबर 1932 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड इंडिया कैरी आउट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन। पोखरन में जो इंडिया ने जो फर्स्ट कब किया था? 18 मई 1974। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा नाम था। और दूसरा जो है पोखरन में टेस्ट हुआ था 1998 में। उस ऑपरेशन का क्या नाम, जिसमें हमें सक्सेस मिली थी, न्यूक्लियर पावर इंडिया बन गया था, न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था इंडिया 1998 में। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। और ये कहाँ हुआ था? पोखरन में, राजस्थान में। अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। रेडवुड, टॉलेस्ट ट्रीज रेडवुड। अब क्वेश्चन कर रहा है कि हु इज
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का जो है कौन था ऑथर? जॉन माइनार्ड केनेस था। अब क्वेश्चन कर रहा है कि द बैटल इन विच बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी। बाबर ने जो इब्राहिम लोधी को हरा दिया था उस बैटल का क्या नाम था? द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध 1526, दूसरा 56, तीसरा 61, 1761 में। और अब कह रहे हैं कि बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी जो है ये आपको किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राजपूत के बीच लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी। और बैटल ऑफ चौसा की बात करें तो ये भी बाबर बाबर और शेरशाह सूरी के बीच में, सॉरी, बैटल ऑफ चौसा की बात, बैटल ऑफ चौसा हुमायूं और शेरशाह, बाबर नहीं, सॉरी, गलती हो गया। बैटल ऑफ चौसा जो है आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1539 में हुआ था। और बैटल ऑफ खानवा का युद्ध जो है ये आपका बाबर और मेवाड़ के राजा राणा संगा के बीच हुआ था 1527 में। बैटल ऑफ खंडवा 27 में, बाबर और राणा संगा के बीच में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? को कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? 326। अब जान लीजिए 329 ए जो है ये क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? ये पार्लियामेंट स्पेशल प्रोविजन है जिसमें इलेक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर का इलेक्शन कैसे होगा वो इसमें बताया गया था आर्टिकल 329 ए में। और आर्टिकल 327 में क्या बताया गया है कि जो है जो भी इलेक्शन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का होगा उसका प्रोविजन जो है बना सकता है कौन? पार्लियामेंट बना सकता है। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 327 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है जो भी इलेक्शन पार्लियामेंट का हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का उससे उसके रिगार्डिंग जो है ये नियम कानून बना सकता है। और आर्टिकल 325 ये कहता है कि कोई भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन होगा उसका जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही दिन में इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा चाहे वो पार्लियामेंट का हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज वॉन द बैटल ऑफ हाइडास्पेस? ये आपका अलेक्जेंडर से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से द स्टेट शेल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी? यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल एक जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करती है वो कौन है? कौन सा आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 में ये बताया गया जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। और आर्टिकल 55 की बात करें तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इलेक्शन का इलेक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्ट कैसे होगा, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा ये आपको आर्टिकल 55 में बताया गया है। और आर्टिकल 35 की बात करें तो आर्टिकल 35 जो है पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट वगैरह बना सकता है पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 35 कहता है। ये सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कब किया गया था? नेशनल स्किल डेवलपमेंट 2015 में किया गया था। अब कह रहा है कि इंटोमोफिली पोलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ इंटो आ गया तो समझ जाइए इंसेक्ट से रिलेटेड। इंटोमोफोली पोलिनेशन ये इंसेक्ट से रिलेटेड है। अब कह रहे हैं द कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर, यानी कि जो भी मेटल के कंपाउंड मिलते हैं नेचर में बने बनाए उसको क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। अब कह रहा है कि हु हैज बिल्ड द हवा महल? हवा महल किसने बनवाया था? आपको महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने जो है आपका हवा महल बनवाया था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2018? नोबेल पीस प्राइज 2018 का किसको मिला था? डेनिस मुक्वेजे एंड नादिया मुराद जी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट द पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी इन 2019 में? कहां पे? इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ग्रेटर नोएडा में, यूपी में आपका वर्क किया गया था। 1991 द गवर्नमेंट सेट अप द टेक्स्ट रिफॉर्म कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजा जे छेलिया के रिगार्डिंग। अब कह रहा है क्वेश्चन डैश इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द संगाई डियर? संगाई डियर की बात करें तो ये आपको कहाँ मिलता है? मणिपुर में पाया जाता है संगाई डियर।
ये सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये सभी आप वीडियो पॉज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, नमस्ते भाइयों, जीएस आपके जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चंस हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पीवाई क्विज़ के साथ। धन्यवाद।